और इस सब सियासत के बीच अग्निवीर को लेकर भी देश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार को अग्निवीर के मुद्दे पर घेर रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम अग्निवीर योजना को बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन करगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष की तरफ से जो प्रहार सरकार पर किया जा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि अग्निवीर स्कीम पर जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति का विषय नहीं था। पीएम के बयान के बाद एक बार फिर से अग्निवीर को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई अग्निवीर स्कीम को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान तेज। लोकसभा चुनाव से पहले अग्निवीर स्कीम को विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दा बना चुका है। विपक्ष के ताबड़तोड़ आरोप के बाद अब पीएम मोदी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर जवाब दिया है। द्रास में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त सैनिकों के परिवार के सामने पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। मोदी ने अग्निवीर पर हो रही आलोचना का जवाब अपनी उम्र वाली थ्योरी से दिया। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। मोदी सरकार पर हमला करने के लिए विपक्ष ने संसद से लेकर संसद के बाहर तक अग्निवीर का मुद्दा उठाया। कई मोर्चों पर इस स्कीम के जरिए सरकार पर अटैक सीधे तौर पर हुए। ये स्कीम आर्मी की स्कीम नहीं है। आर्मी इस स्कीम को नहीं चाहती। इस स्कीम को प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने बनाया है। आर्मी नहीं चाहती है 2 तरीके के शहीद। आर्मी चाहती है कि सिर्फ एक तरीके के जवान हो, सबको इज्जत मिले, सबको पेंशन मिले, सबकी रक्षा हो। इश्यूज खत्म नहीं हुए। अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है, लेकिन सब कुछ पुराना है। अग्निवीर स्कीम पर केंद्र सरकार बीते कुछ दिन में अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए छूट का ऐलान कर चुकी है। हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, वहां भी अग्निवीर का मुद्दा गूंज रहा है। सरकार की तरफ से अग्निवीरों की भर्ती में प्राथमिकता देने का ऐलान हुआ है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे के जरिए सरकार पर हमला करने का कोई मौका छोड़ा नहीं जा रहा। अग्निवीर योजना को हम रिजेक्ट करते हैं, और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, क्योंकि देश की फौज और देश की सुरक्षा कभी राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। इस देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारी देश की फौज मजबूत हो। हमारी देश की फौज दुनिया में सबसे मजबूती से देश की रक्षा करे, देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा। इसीलिए, और ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा। तो आज इस पूरी तरह स्कीम को स्क्रैप करके पक्की भर्ती को दोबारा से शुरू करें, ये हम मांग इस सरकार से करना चाहते हैं। और लोकसभा चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा खूब उठाया गया। चुनाव के बाद भी संसद से लेकर सड़क तक अग्निवीर मसले को लेकर बयानबाजी चरम पर है। सरकार अग्निवीर स्कीम को हर हाल में सही बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सेना में 4 साल की नौकरी सही नहीं है, सरकार इसमें बदलाव करे।
सेना में नौकरी को समाज में सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। कहा जाता है कि सभी को देश सेवा का मौका नहीं मिलता। सरकार कह रही है कि अग्निवीर स्कीम के जरिए युवाओं में देश प्रेम बढ़ेगा। ये सेना के लिए गेम चेंजर स्कीम है। इससे सेना भविष्य में चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपट सकेगी। अग्निवीर स्कीम को लागू हुए करीब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी इस योजना को लेकर विरोध के सुर उठ रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर सियासत गर्म। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।